सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। वो टेंट भी बिखर गए, फट गए और फिर से एक समय और मिला कि रूप फिर से निखारा जाए इस ग्राउंड का। तो संतों ने तो कभी भी अपनी परिस्थिति को नहीं कोसा। इस तरह भी एक सड़क पे भी रात को सो गए कि ज़मीन गीली है तो क्या हुआ, बाहर कंक्रीट की रोड, उस पे ही आराम कर लिया, फुटपाथ पे ही लेट गए। तो बात वही कि हर समय भक्तों को एक वो भाव कभी भी इस परमपिता परमात्मा अल्लाह गॉड जिस नाम से भी जानना चाहें, उसके प्रति सिर्फ और सिर्फ एक सत्कार का ही भाव रहता है, ये जानते हुए कि ये कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। एक हमारी ही सोच है जो कभी एक जीवन में कोई चीज़ मिलने के लिए अगर लग रहा है कि स्ट्रगल है और मन में इच्छा है, तो वो एक अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ये व्यक्ति मिल जाए तो जीवन खुशहाल हो जाएगा, ये वस्तु मिल जाए तो जीवन अच्छी हो जाएगा। और कोई सामान, कोई घर, किसी तरह से भी एक दिमाग में बना लेते हैं कि अभी हमारा जीवन अच्छा नहीं है, खुशी नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ मिसिंग है। और फिर वो वस्तु, वो इंसान, वो चीज़, वो सामान मिल भी जाए तो कुछ समय बाद फिर वही बात कि अब उस इंसान का तो जीवन में आना हो गया, पर अब भी खुशी नहीं है। वो सामान जो चाहिए था वो भी मिल गया, फिर भी खुशी नहीं है। तो बात वही कि कोई चीज़ एक कुछ पल के लिए अच्छा महसूस करा देती है, पर कैसे हर समय के लिए एक रस रहने वाला, एक खुशी जो कुछ हो ना हो उससे ऊपर की अवस्था, ये आनंद की अवस्था है कि जो चीज़ हम अगर आधार ही बना लेंगे संसार में कि खुशी इस चीज़ से मिलनी है, तो संसार की हर चीज़ की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सामान हो। आज वो चीज़ है, कल नहीं, अभी शाम है, कुछ देर में रात, सुबह, सब बदलता रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या वो एक चीज़ है जो हर समय के लिए सच है, वो ट्रूथ की बात कि कभी वो झुटलाई नहीं जा सकती। वो सच्चाई ये परमात्मा है कि एक जीवन में हर समय ये उतना ही है, ना ये घटता है, ना ये बढ़ता है, ना ये एक कोई अपना आकार लेकर एक उस तरह से शेप साइज में बंधा नहीं, ना ये जलता है, ना ये कटता है। तो ये जो एग्जिस्टेंस है, ये ट्रूथ, तो कैसे हर समय जब इसके ऊपर ही अपने आप को जीवन में आधारित कर देंगे तो मन में कोई अवस्था दुख नहीं दे सकती, कोई अच्छी बात इतनी खुशी भी नहीं देगी कि एक अपनी सुध बुध खो के उसमें इतने खुश हो जाएं कि फिर वो सामान, वो चीज़, वो इंसान जीवन में नहीं हो तो मन उदास हो जाएगा। क्योंकि भक्त जानते हैं जो हर चीज़ देता है ये परमात्मा, जिसने चाहे हमें हमारा शरीर दिया, चाहे वस्तुएं दी, फिर भी एक वो बात की संसार में आए एक चीज़ जो परमात्मा ने दी वो उसी की चीज़ है, वो जब चाहे ले। एक बात वो नहीं कि ये शरीर हमारा है, नहीं, अगर सचमुच ये शरीर हमारा है तो थोड़ी सी दिक्कत आने पे हम डॉक्टर पे क्यों जाते हैं, हम खुद ही क्यों अपना कुछ डायग्नोस नहीं कर सकते। थोड़ी सी भी चीज़ होती है तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि पता लगे दिक्कत क्या है, कोई स्कैन्स कराते हैं। अगर वाकई ही ये हमारा शरीर होता तो पूरा इस शरीर पे कंट्रोल हमारा होता, पर ऐसा नहीं है। एक शक्ल पे झुर्रियाँ आना, बालों का सफ़ेद होना, ऐसा कोई भी चीज़ शरीर से जुड़ी हुई हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बात वही
कि ये शरीर इस परमात्मा ने दिया, सारी वस्तुएं इस परमात्मा ने दी, और जब संसार में आए हैं तो जाएंगे भी। इसने जो दिया, जितने समय के लिए दिया, वो सदुपयोग जब तक उस वस्तु का, उस इंसान का एक सीखने के रूप में उससे कुछ मिला, तब तक ही मुबारक है। वरना तो एक चीज़ हो ना हो तो इंसान फिर, जैसे दासी थोड़ी देर पहले बात कह रही थी कि एक अक्सर ऐसे भी ख्याल आ जाते हैं कि हमने तो किसी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं किया, तो परमात्मा हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों कर रहा है। तो बात वही कि परमात्मा तो बुरा कर ही नहीं रहा, ये हमारा नज़रिया है कि हम हमारे अनुसार नहीं है तो उसको बुरा डिक्लेयर कर दिया है। तो कैसे एक भाव मन के एक किस तरह से हर समय अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। ये सोच हमेशा दुनिया में विचरते हैं तो माया रूप में कहीं ना कहीं ये टिकाने के बजाय वो ख्याल इधर उधर जाते हैं। तो कैसे एक संसार में हर तरह की सोच ये दिमाग सोचेगा, मन हर समय अलग रंग अपना ही एक महसूस करेगा। तो ये एक रंग में ना बह जाए कि ये रंग अच्छा है, ये हर समय ही रहे। नहीं, इस परमात्मा के बिना कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी समय हर समय के लिए नहीं रह सकता। तो कैसे ये बात कि अब ये परमात्मा ने जन्म दिया है, तो एक ये जिज्ञासा आनी इस जीवन में बहुत ही ज़रूरी है कि ये सब हो रहा है तो ये क्यों रहा है, ये मानव शरीर में आए हैं तो क्यों आए हैं। वरना तो हमें जो कहा जाता है कि इंसान हर योनि से श्रेष्ठ है, वो क्या है बात जो बाकियों से अलग करता है। वरना तो एक खाना, घर, किसी न किसी फॉर्म में वो पक्षी भी नेस्ट बना लेते हैं जिसको इंसान घर आशियाना कर लेता है। भोजन हर किसी ने अपने तरह का एक किसी भी योनि में खा लेना है। तो ऐसा अलग क्या है कि ये डर भी हर एक को किसी भी योनि में हो, नींद भी, आराम भी। तो जो अलग बात है वो यही करती है इंसान को बाकी योनियों से कि ये मनुष्य योनि में आकर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को, इस परमात्मा को समझ लें, देख लें। और जब ये एक बार देख लेते हैं, वो हर समय के लिए फिर हर नज़र ही आता है, हर तरफ नज़र आता है। कैसे फिर मन में जितना ज़्यादा ये ठहराव बनता है इस परमात्मा का, मन उतना ही एक विशाल हो जाता है। जिस तरह ये निराकार की कोई सीमा नहीं है, मन भी फिर उसी तरह विशाल होके एक चीज़ों को माइक्रोस्कोपिकली नहीं, एक पारदर्शी होके देखता है कि कैसे हर चीज़ एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह नहीं, एक टोटलिटी में, एक ब्रॉडर विजन से देखा जाए। तो मन फिर हर एक को एक्सेप्ट करता है। छोटी छोटी चीज़ें किसी की तंग नहीं करती। एक किसी का चाहे वो स्वभाव हो, एक किसी का फिर कोई वो और अन्य चीज़, मन हर एक को उसी दृष्टि से देखता है कि ये भी परमात्मा की रचना है जिस तरह मैं हूँ। तो किस बात का एक दूसरे से नफ़रत, गिला और मन में एक ऐसे भाव आने। हर किसी में जिस तरह हमारे अंदर ये परमात्मा है, हर एक में है, ये आत्मा इसी परमात्मा का अंश सभी में है। तो बात यही कि ये जीवन में आ गए हैं तो अब ये जिज्ञासा कैसे लानी, क्योंकि एक पहले की बात अगर करें तो एक डिस्ट्रैक्शन रूप इतना ज़्यादा नहीं, हर किसी को कहीं ना कहीं हर समय वो खुद ब खुद जिज्ञासा आ जाती थी कि किस तरह इस परमात्मा को प्राप्त करें। और अब इतनी डिस्ट्रैक्शंस, ये माया रूप संसार का इतना हावी, तो अक्सर इस शरीर में आके
ये आत्मा भी कंफ्यूज्ड कि शायद काम ही ये है कि छोटी उम्र में खेलना कूदना पढ़ना, फिर घर बार चलाना, काम करना, और फिर वृद्ध अवस्था में एक शरीर जिस तरह भी हो ना हो, कैसे एक जीवन की बस यात्रा, यही काम कि बस यही करने आए हैं। पर वो आत्मा की भूख, एक भटकन जो होती है, वो इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही, एक जो अक्सर कोई भी हम धार्मिक ग्रंथ खोल लें उसमें मोक्ष और मुक्ति की बात है कि जो जीते जी इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इसको देख लेता है, इसको दिल में बसा लेता है, वो जीते जी ही मुक्त है। फिर उसको वो इंतज़ार नहीं करना कि कब सांसें बंद होंगी, ये शरीर काम करना बंद कर देगा और तब ही मुक्ति होगी। जिसने जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसने फिर निसंदेह एक आंखें बंद होने के बाद भी, मौत आने पर भी एक मोक्ष अपनी झोली में डाल लिया। क्योंकि ये बात वो नहीं कि शरीर का खेल है, ये तो आत्मा ने एक टेम्परेरी घर, जब तक साल जितने जीवन के, तो ये शरीर को बना लिया है। पर इस आत्मा की एग्जिस्टेंस तो इस शरीर से ऊपर है। तो कैसे जीते जी भी इस तरह ही एक जिज्ञासा इस परमात्मा को प्राप्त करने की, जैसे ये कहानी दासी अक्सर सुनाती है कि एक कोई व्यक्ति अपने गुरु से ये बात रखकर कि मुझे बहुत जिज्ञासा है परमात्मा की प्राप्ति करके अपना जीवन जीते जी मुक्त कर लूं, और वहीं वो गुरु पानी के अंदर उसका मुंह डाल के रखते काफ़ी देर, और थोड़ी देर बाद जब निकाला तो वो खांसियाँ, ठसके और सांस को अपनी उखड़ी उखड़ी को वापस नॉर्मलाइज करने की कोशिश। और फिर वो गुरु सवाल करते हैं कि जब पानी में सांस नहीं आ रही थी तो सबसे ज़्यादा इच्छा किस चीज़ की थी? और वो इंसान बोलता कि तब बस यही कि किसी तरह सांस आए, ये बेचैनी रुक जाए। और वहीं वो गुरु समझाते हैं कि इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति उस तरह होनी चाहिए जैसे आपकी इच्छा थी उस समय की, और कुछ ना मिले तो भी चलेगा, बस सांस मिल जाए। तो जब वैसी इच्छा इस परमात्मा की प्राप्त करने की हो, वो ही असली क्यूरियोसिटी है, वही जिज्ञासा है जो हर एक में होनी चाहिए कि जीवन में कुछ हो ना हो, बस ये परमात्मा हो। वो बात की जब इच्छा होती है तो फिर इस निराकार ने वो साधन भी बख्शे हैं कि ये प्राप्ति पूर्ण हो जाए। इसीलिए आज बार बार अनाउंसमेंट्स भी हो रही थी कि ब्रह्म ज्ञान कक्ष में जाके जो भी रूहें उस तरह से अपने जीवन की भटकन को दूर करना चाहते हैं, वो इस परमात्मा के दर्शन करके जीते जी भी अपनी खुशहाली कर लें, और फिर जीवन खत्म होने पे भी एक खुशहाल ही रहें। और फिर बात वही कि बात जीते जी हमें और भी अपने जो काम करने होते हैं, चाहे वो घर परिवार का देखभाल है, चाहे अपने दफ्तर, स्कूल इत्यादि में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, तो फिर जीते जी क्या हम सिर्फ भक्ति करें और ऐसा काम त्याग दें? नहीं, एक भक्ति गृहस्थ में, समाज में रहकर ही करी जाती है। अपने घर में जिस तरह हम हर समय कुछ ना कुछ अगर कर भी रहे हैं, तो साथ ही ये भक्ति अपने आप ही हो रही है। जिस तरह ये दिल की धड़कनें, ये सांसें, ये पलक झपकना, कोई अलग समय नहीं निर्धारित करना पड़ रहा कि हम 1 घंटा पलक झपका लेंगे, हम 1 घंटा अपने दिल को धड़का लेंगे। नहीं, ये तो हम चाहे कोई कार्य कर रहे हैं, हम ये दिल भी उसी तरह धड़क रहा है, ये पलक भी उस तरह झपक रहे हैं हम। तो उसी तरह ये दातार से प्यार, ये भक्ति एक कोई भी कार्य करते हुए साथ ही की जा सकती है, और वही असली प्रेमा भक्ति बन जाती है जब हर कार्य से फिर प्यार हो जाए, हर इंसान से प्यार हो जाए, और उसका बेस ही ये हो कि ये निराकार के एहसास में किया गया काम था,
तो अब ये काम नहीं रहा, ये सेवा बन गई। ये दिल में किसी के लिए एक अरदास रूप का आना, एक दिल से परोपकार पूरे संसार के लिए आना, तो बात वही जैसे हम अक्सर सुनते हैं, ए मेरे मन सुमिरन कर ले। तो वो बात ये नहीं कही गई कि ए जीव सिमरन कर ले, ए शब्दों द्वारा सिमरन कर लो। नहीं, मन को कहा जा रहा है कि मन में इस दातार का एहसास करके सिमरन करो, वरना तो वो शब्द शब्द ही रह जाएंगे। जब इस एहसास के द्वारा किया जाएगा वो महसूसियत, तो वो एक सिर्फ अपने तक ही नहीं, वो भाव फिर पूरे संसार के कल्याण के बन जाते हैं। जब मन में दातार हो और सुमिरन करके, सेवा करके, सत्संग करके, फिर वो चाहे हम जीते जी भी ये भक्ति हर समय कर सकते हैं। फिर जो आज बात बार सुन रहे हैं हम, रूहानियत और इंसानियत संग संग, तो वो बात भी कि एक जीवन में सिर्फ इंसानियत, ये ह्यूमन वैल्यूज़, एक ये अच्छा इंसान बनना ही फिर ये क्या है कि क्या हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे इंसान बन गए हैं, तो क्या एक जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया? वो इंसानियत के गुण पूरी तरह भी मन में तभी बस पाते हैं जब इस रूहान, इस परमात्मा का जो वास है हमारे अंदर हो जाता है। वरना तो वही जैसे कहा गया है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि कैसे एक दैवी होना हर एक में संभव है। बस इस देव के साथ जुड़ना है। ये अपने सुधार की बात है, वो चाहे हर तरीके का हो, पर जिन्होंने ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही प्राथमिकता दी है, आध्यात्मिक पहलू को अपने अंदर इतना आत्ममंथन करके पक्का कर लिया, ये प्रभु परमात्मा से अपना नाता और गहरा जोड़ लिया, तो अक्सर हम खुद ये महसूस भी करते हैं कि जब भी हम ऐसे फील करते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो बाकी सोशल पहलू, बिहेवियरल पहलू, संसार के अपने व्यवहार, अपने सामाजिक रिश्ते, सब खुद ब खुद बेहतर हो जाता है, क्योंकि मन हमारा एक टिक रहा है सही जगह। वो एक पॉजिटिविटी की शुरुआत होते हुए वो हर पहलू में जीवन के फिर एक रिपल इफेक्ट से पहुंचती है। तो मन ही हमारा अशांत हो तो वो अशांत हम खुद भी अंदर से महसूस करेंगे अशांति। और हम एक जिस तरह एग्जाम्पल दासी ने ये दिया कि जो शब्द बोलेंगे, अगर हम कुछ इरिटेट होके, एक चिड़चिड़ होके शब्द ऐसे बोलेंगे, तो वो एक अंदर की स्थिति ही बाहर आई है और वही हम पहुंचाएंगे और वही वापस मन को तंग करेंगे शब्द हमारे अपने खुद के हमें भी। तो ये अंदर ही इस तरह परमात्मा को एक हमेशा के लिए अगर धारण कर ले 24 घंटे के लिए, तो फिर वाकई ही इस एहसास में कि ये परमात्मा की जीवन में मौजूदगी है, ये परमात्मा तो हर समय ही अंग संग है, सिर्फ हम ही इससे दूर होते हैं। वो पल जब ये हमेशा आंखों के सामने होने के बावजूद भी हम ही अपनी आंखें इससे चुरा लें, तो ये फैक्चुअली परमात्मा को तो फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इसको देख रहे हैं कि नहीं। ये तो हमारी ही बेहतरी के लिए है कि हम वाकई ही अपना सुधार तब तक ही कर पाएंगे जब जब परमात्मा को मन में एक पक्की तरह विराजित कर लें। तो एक भाव यही हर किसी का रहता है और पिछले 2 दिनों और आगे आने वाले दिनों में भी यही भाव आत्ममंथन का, जो ये एक एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, एक इंटेलेक्ट की बात नहीं हो रही, पर ये वही बात कि कैसे चाहे हम अब गुणों को छोड़ें, गुणों को अपनाएं, एक अपना विश्वास किस तरह परमात्मा पे कायम रखें, क्या चीज़ों को एक नज़रअंदाज कर दें, किस चीज़ों को एक पक्का मन में बांधें,
ऐसे अनगिनत पहलू, ये सब फिर निराकार के ऊपर आधारित है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होगी ही। साथ में पल पल हम एक उस पहलू को भी अपने मानवीयता जो होती है, एक ह्यूमन वैल्यूज की बात होती है, दैवीय गुण, वो भी और जीवन में मजबूत होते हुए सभी पहलू हमारे हमको ही एक हमारी ही बेटरमेंट के लिए है, हमारा ही सुधार हो रहा है। और ये सुधार सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई दिखाने के लिए किसी को, ये तो उतना ही सुधार हम एकांत में अपने कमरे में अकेले बैठे भी तो भी, या फिर 50,000 लोगों के बीच में बैठे तो भी। तो बात यही कि जहाँ सुधार की बात है वहाँ एक आत्ममंथन जरूरी है, वरना तो ऐसे भी व्यक्ति हैं संसार में कि जिनका खुद को तो ये रियलाइज करना। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा प्रवान करें और ध्यान से सुने, जिसका विषय है कि अगर आपके जीवन में ये 10 संकेत है तो ईश्वर आपके साथ है। साथ संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, आज मैं आपको कुछ ऐसे विशेष गुणों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको विशेष बनाते हैं, जो आपको यह बताते हैं साथ संगत जी कि आप परमात्मा के बहुत करीब है, जो यह बताते हैं कि आपकी पिछली आध्यात्मिक यात्रा बहुत महान रही है। आपने बहुत कुछ ऐसा किया हुआ है पहले, जिसके कारण आज अनेक दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है। साथ संगत जी, ऐसी अनेक सिम्टम्स, लक्षण, जिससे आपको यह पता चले कि आपके अंदर कुछ विशेष गुण हैं, कुछ दिव्य गुणों के साथ आप इस संसार में आए हैं। हो सकता है साथ संगत जी इनमें से कुछ गुण आपके अंदर मैच करें, कुछ ना भी करे, लेकिन जानना जरूर कि क्या कुछ आपसे अलग लेकर आए हो यहाँ पर। साथ संगत जी, आज के सेशन में हम बात करेंगे ऐसे 10 गहरे संकेतों की जो यह साबित करते हैं कि ईश्वर इस समय आपके जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आप ईश्वर से इतने निकट है। क्या आपने कभी महसूस किया है साथ संगत जी कि आप अपनी जिंदगी में अकेले पड़ते जा रहे हैं, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, मन बार बार हार मानने को कहता है? अगर हाँ साथ संगत जी, तो हो सकता है आप हार नहीं रहे, बल्कि परमात्मा आपके जीवन में सक्रिय हो गए। क्योंकि जब परमात्मा आपके जीवन में होते हैं ना साथ संगत जी, तो सबसे पहले वह हमारे पुराने रास्तों को बंद करते हैं ताकि हम उनके नए रास्तों पर चल सके। चलिए साथ संगत जी, एक एक करके सभी संकेतों को समझते हैं। संकेत नंबर 1 है साथ संगत जी, आपकी ज़िंदगी में अचानक संघर्ष बढ़ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जैसे आप ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही मुसीबत बढ़ जाती है अचानक से। लेकिन क्या आप जानते हैं साथ संगत जी, जब परमात्मा आपके जीवन में कुछ बड़ा करने की योजना बनाते हैं तो वह सबसे पहले पुराने ढांचे को तोड़ते हैं साथ संगत जी। क्योंकि जब तक पुरानी सोच, पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें और वह जगह जो अब आपके लिए सुरक्षित नहीं रही, जब तक यह सब बने रहेंगे तब तक आप नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते साथ संगत जी। परमेश्वर सबसे पहले आपकी ज़िंदगी से उन चीज़ों को हटाते हैं जो आपके भविष्य में रुकावट बनने वाली है। इसीलिए साथ संगत जी, जब रिश्ते टूटते हैं, जब नौकरी चली जाती है, जब दोस्त धोखा देते हैं, जब सब कुछ बिखर जाता है, तो घबराइए मत। शायद वह परमेश्वर का तोड़ना नहीं बल्कि निर्माण की शुरुआत है साथ संगत जी। जैसे एक किसान पहले ज़मीन जोतता है, मिट्टी को पलटता है, पुराने खदवार को हटाता है, तभी वह नया बीज बोता है। वैसे ही साथ संगत जी, परमात्मा पहले आपकी ज़िंदगी के ज़मीन को तोड़ते हैं ताकि आप में नया बीज बो सके, विश्वास का, उद्देश्य का, बुलाहट का। तो अगली बार जब कुछ टूटे तो साथ संगत जी, यह मत सोचना कि परमात्मा ने आपको छोड़ दिया, बल्कि यह समझना कि वह आपके जीवन की नींव को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि ऊंचाई पर जाने वाले महलों की नींव हमेशा
गहराई में जाती है साथ संगत जी। संकेत नंबर 2, आप पापों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। पहले आप गुस्सा करते थे, झूठ बोलते थे, आलोचना करते थे और कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन साथ संगत जी अब छोटी सी गलती भी दिल को चुभती है। आप पश्चाताप में रोते हो, आपको लगता है जैसे कोई भीतर से कह रहा हो यह मत कर, यह रास्ता तेरा नहीं है। यह है वह सबूत कि परमात्मा आपके बहुत निकट है साथ संगत जी। जब परमात्मा की कृपा आप पर होती है तो सबसे पहले वह आपके विवेक को जगाता है। जब हमारी आत्मा पवित्र होने लगती है तो हमारे पाप, धर्म और न्याय का ज्ञान होने लगता है। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर काम करता है साथ संगत जी, तो वह केवल हमारे कर्म नहीं बल्कि हमारा विवेक बदल देता है। वह हमें न सिर्फ हमारे पापों का एहसास कराता है बल्कि उनसे दूर जाने की शक्ति भी देता है। संकेत नंबर 3 साथ संगत जी, आपके दिल में परमात्मा की योजना जानने की बहुत तड़प हो। आपके मन में बार बार सवाल उठता है कि हे परमात्मा, तुम मुझसे क्या चाहता है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। अब आप केवल जीने के लिए नहीं साथ संगत जी, अब आप केवल जीने के लिए नहीं जीना चाहते, अब आप जीना चाहते हैं परमात्मा की मर्जी के अनुसार। यही है आत्मा का जागरण साथ संगत जी। है तड़प कुछ साधारण विचार नहीं है, यह बुलाहट है। संकेत नंबर 4 साथ संगत जी, आपका आत्मिक चीज़ों में आकर्षण होने लगता है। अब सुबह उठते ही आप गाने नहीं, भजन अच्छा लगता है। अब पार्टियों में नहीं, एकांत में परमेश्वर से बातें करने में शांति मिलती है। यह बदलाव आपका नहीं, यह ईश्वर की उपस्थिति का प्रभाव है। संकेत नंबर 5 साथ संगत जी, परिस्थितियाँ मतलब कैसी भी परिस्थिति हो पर दिल में शांति हो। घर में कर्ज है, नौकरी नहीं है, रिश्तेदार ताना मारते हैं फिर भी मन शांत है। आंखों में आंसू है लेकिन दिल में भरोसा है कि आप जानते हैं एवरीथिंग विल बी ओके बिकॉज गॉड विद मी। यह शांति दुनिया नहीं दे सकती साथ संगत जी, यह सिर्फ परमात्मा से आती है जो समझ से भी परे है। छठा संकेत है साथ संगत जी, आप किसी भी चीज़ में हार जीत का अनुभव नहीं करते। बड़े ध्यान से सुनना संतो, यह वह वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। अब आपका नज़रिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके ऊपर बहुत कम होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर दोगे, ना कि साथ संगत जी एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा, आपके लिए सब कुछ संसार महज एक नाटक होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं साथ संगत जी। सातवां संकेत है साथ संगत जी, जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हो, उसी समय आपके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा। यह ईश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है साथ संगत जी। यहाँ आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज़ परखी जाएगी, तोली जाएगी। जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखी है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी परेशानियां, दुख आदि या फिर इतना सुख, ऐशो आराम आ जाएगा कि आपको वाकई लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं, वह केवल एक झूठ है, एक छला हुआ है। यह समय साथ संगत जी सबसे अधिक धैर्य का होता है। संकेत नंबर 8, जब आपके अंदर सेवा, प्रेम और करुणा का भाव बढ़ने लगता है साथ संगत जी, जब दूसरों की पीड़ा आपको अपनी पीड़ा जैसी लगने लगती है, अब आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं बिना किसी स्वार्थ के। परमेश्वर जब किसी के जीवन में काम करता है साथ संगत जी, तो वह सिर्फ उसे धर्मी नहीं बनाता, वह उसके हृदय को सेवक बना देता है। जहाँ पहले हम मुझे क्या मिलेगा सोचते थे, अब हम पूछते हैं कि मैं किसी मदद कर सकता हूँ। और कई बार एक छोटी सी सेवा भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है साथ संगत जी। संकेत नंबर 9,
आपको ईश्वर से बार बार संकेत मिलने लगते हैं। आपके सवाल का जवाब अचानक YouTube वीडियो या फिर किसी विश्वासी दोस्त के जरिए आ जाता है। आप सोचते हैं कि यह तो मैंने किसी से कहा भी नहीं, फिर यह जवाब कहाँ से आ गया। यहाँ परमात्मा की पुष्टि होती है साथ संगत जी। अब संतो यह 10वां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में लैस मात्र की संशय नहीं रह जाता साथ संगत जी की ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का और उनके आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मंद मस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे बातों के द्वारा तो नहीं कहा जा सकता। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना साथ संगत जी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे विशेष गुणों की जो यह साबित करते हैं कि आप परमात्मा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं, यह लोग एकांत बहुत पसंद करते हैं। एकांत पसंद तो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एकांत में आप क्या क्या करते हैं साथ संगत जी, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोगों को एकांत इतना ज़्यादा पसंद होता है कि अपना जितना ज़्यादा हो सके भीड़ भाड़ से दूर रहकर अपने आप को एकांत में बैठना पसंद करते हैं। लेकिन कॉन्स्टेंटली इसके दिमाग में एक बात बनी रहती है कि मैं एक विशेष उद्देश्य के जरिए आया हूँ, और वह चीज़ उनके दिमाग में बार बार डाली जाती है। बार बार वह चीज़ स्ट्राइक करते हैं कि मैं एक विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ आया हूँ। इसी तरह से साथ संगत जी, यह लोग आकाश को देखते हैं, प्रकृति के समीप रहना, झरने के समीप रहना, पशु पक्षियों के प्रति उनके मन में बहुत नॉर्मली बड़ा प्यार होता है। इसी तरह से यह लोग सबके दुख को अपना समझकर रोते हैं। एक महान गुणी लोगों में क्या होता है कि सबके दुख को अपना समझ लेते हैं, इतना फील करते हैं साथ संगत जी की किसी के दुख को कि जैसे वह मेरे साथ घटना घटित हो रही हो। यह लोग सबको समझ पाते हैं, लेकिन इन लोगों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है साथ संगत जी। ऐसे लोग इस समाज की व्यवस्था में फिट बिल्कुल नहीं हो पाते। समाज की व्यवस्था में उनको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता रहता है कि संभव यह एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका मन बार बार खिंचता चला जाता है, परमात्मा की ओर झुकता चला जाता है साथ संगत जी, यूनिवर्स की ओर झुकता है। बहुत प्रेम उमड़ता है हृदय के अंदर। यह लोग जानना कि बहुत विशेष लोग हैं जिनके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है, तो ऐसे लोग बहुत प्यार वाले लोग होते हैं साथ संगत जी। इनके पास बैठकर हर इंसान को एक ऐसा सुखद एहसास होता है जैसे कोई अपना हो। तो ऐसे लोग अंधेरे में इनके चेहरों पर देखना, तेज का होना साथ संगत जी, प्रकाश का होना इनको भी फील होता है, और शायद और लोगों को भी फील होता है। हमेशा वह सिस्टम हो जरूरी नहीं, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे हो सकते हैं साथ संगत जी कि आप भी कुछ ऐसे विशेष पर्पस लेकर आए हो, इस संसार में फिट नहीं हो पाते जैसे मैंने कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा इनसे वह सब काम करवा लेता है जो करवाने के लिए इन्हें भेजा जाता है। यह बहुत समर्पित होते हैं साथ संगत जी। एक बार जो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, यह चलते चले जाते हैं उस रास्ते पर, फिर यह किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं साथ संगत जी। तो ऐसे लोग अगर इस दुनिया में आपको मिलते हैं, और अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो उनकी कदर करना। ऐसे लोग बहुत विशेष होते हैं, परमात्मा के बहुत विशेष कृपा होती है ऐसे लोगों पर। तो संतों, अगर इन 10 संकेतों में से कोई भी संकेत आपके साथ हो रहा है, या फिर इन गुणों में से कोई भी गुण आपसे मिल रही है, तो समझना परमात्मा की विशेष कृपा आप पर है, वह आपके साथ है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो समझिए साथ संगत जी कि आपका जीवन अभी आपका नहीं रहा,
अब वह परमात्मा का योजना का हिस्सा बन चुका है, तो इसे समर्पित भाव से जीना जरूरी है। साथ संगत जी, अभी जिन गुणों और संकेतों की हमने बात की, उनमें से 90% गुण और संकेत तो मुझसे मेल खाते हैं। अब आप बताइए कि आपको कितने गुण और संकेत आपके जीवन में मेल खाते हैं, तब मुझे भी पता चले कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कहाँ तक पहुँची है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आप मेरे साथ इस जर्नी में एक साथ हम चलते रहे हैं। साथ संगत जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करता हूँ साथ संगत जी कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही होगी, मन शांत होगा, चित्त परमात्मा में स्थित होगा। साथ संगत जी, अब यहीं से आज्ञा चाहता हूँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो साथ संगत जी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।